यायावर के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और ये बातचीत दिल्ली के एक ऐसे मामले को लेकर है जिसमें कहा यह जा रहा है कि निर्भया जैसा एक कांड फिर से हो गया है। 16 दिसंबर 2012 पूरी दिल्ली सहम गई थी, दहल गई थी। एक भयानक कांड दिल्ली में घटित हुआ था। निर्भया कांड के नाम से जिसे जाना गया, जिसने पूरी देश दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस घटना ने ये साबित किया था कि दिल्ली जैसे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले महानगर में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। लोगों में इतना आक्रोश फैला था कि जगह जगह धरने और प्रदर्शन हुए। महिलाएं इस बात से खास तौर पर खासा नाराज़ थीं कि उनकी अस्मिता के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता रहा तो समाज का जो चेहरा होगा वो कितना बदसूरत सामने आएगा। दिल्ली की इस घटना के बाद सरकारें सजग हुई, कार्रवाइयाँ हुई, पुलिस मुस्तैद हुई, समाज जागा और लोगों में भी चेतना जगी। सारे अपराधी दबोचे गए और उनको मौत के उस मुकाम तक पहुंचाया गया कानूनी तौर पर, जिसमें एक पूरे समाज को सबक दिया गया कि इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए। रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन इस तरह की घटनाओं में मुलव्विस रहने वाले, शामिल रहने वाले लोगों के साथ ऐसा ही कानून सलूक करेगा कि मौत की सज़ा मौत ही मिलेगी। लेकिन इस घटना के 10 साल के बाद दिल्ली का एक और कांड सामने आ गया, जघन्य कांड, अंजलि कांड। इस कांड की शुरुआती पड़ताल में जो घटना सामने आई थी उसमें एक कार में चंद अयाश किस्म के लड़के सवार थे और एक लड़की की स्कूटी कार में फंसी हुई थी। यह स्कूटी लगभग 12 किलोमीटर तक घिसटती रही, कार दौड़ती रही और आखिरकार लड़की की मौत के रूप में एक घटना सामने आई। इस घटना ने भी समूची दिल्ली ही नहीं, समूचे देश को हिला कर रख दिया है। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि दिल्ली आखिर कितना बदली है। आधुनिकता, तरक्की और आगे बढ़ने की ललक समाज को किस मोड़ पर ले आई है। इस घटना में मरने वाली अंजलि की सहेली निधि के बयानों में भी बहुत से घालमेल सामने आ रहे हैं और सवाल अंततः यही उठ रहा है कि अगर देर रात तक दिल्ली जागती भी रही और लड़कियां उसमें सुरक्षित नहीं रही तो आखिर सरकारों को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी दिल्ली बनाएं जिसमें किसी के साथ इस तरह से कोई खिलवाड़ ना हो सके। देर रात तक की जाने वाली पार्टियों और रात में खुलने वाली शराब दुकानों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चूँकि मरने वाली अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में किस्म किस्म की बातें कही जा रही हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके खिलाफ भी जाती हैं, उसकी छवि को दागदार भी करती हैं। लेकिन अफसोस, इन बातों का खंडन करने के लिए अंजलि अब इस दुनिया में नहीं आने वाली। मोदी क्या बेटी बचाएंगे? बेटी बचाने देगा तब ना, और हमारी बेटियों के साथ रेप करके और उनको मार देगा, तो यही बेटी बचाना है।
रमेश जी नमस्कार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मैं इसे किस परिप्रेक्ष्य में देख रही हूँ। जब तक कि कोई जांच रिपोर्ट ना आए अभी कहना गलत होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी चाहिए, जांच रिपोर्ट किस तरह आती है के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर क्या घटना किस तरह से घटी होगी और कैसे घटी होगी। और जहां तक स्त्री और पुरुष की बात है, इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। धुंध की रात है, शाम का समय होता है और धुंध गहराने लगता है। ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो सकता है। अभी अभी एकदम से किसी भी अंदाज पर कहना मेरी समझ से गलत होगा। निश्चित रूप से कंझावला के इस अंजलि कांड में बहुत से पेच अभी खुलने बाकी हैं और जांच की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। तब तक इंतज़ार किया जाना चाहिए।